तो हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बतला रहे हैं मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.1। क्या है 1.1? 1.1 ही है, ठीक है। 1.1 का है और क्वेश्चन नंबर बेटा 2 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। इसके पहले वाले वीडियो में आपको एलसीएम वगैरह इक्वलिट विभाजन से बतलाए थे। इक्वलिट विभाजन, ठीक है। एक मिनट बेटा, आपको बतलाया था इक्वलिट विभाजन। इक्वलिट विभाजन के माध्यम से बतलाए थे एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, ठीक है। क्या निकालना? एचसीएफ निकालना। उसी का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, ठीक है। कह दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक ही रूप का होता है, जहां q कोई क्या है? पूर्णांक है। जहां q कोई क्या है? पूर्णांक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले आप देख लीजिए। इसको इरेज करेंगे बेटा, इसे मिटा देंगे और उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए मैं मिटा दूंगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद देखते हैं क्या गिवन में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे पहले गिवन में दिया हुआ वो लिख लेते हैं बेटा। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ? 6q+1 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 6q+3 और 6q+5 ये दिया हुआ है। Q क्या है बेटा? जहां Q एक पूर्णांक है, ये भी लिख देना है। Q एक क्या है? पूर्णांक, ठीक है। लेट कर लेते हैं। माना कि A एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। विषम धनात्मक क्या है? पूर्णांक है। तो A इक्वल टू, फर्स्ट को लेते हैं तो क्या आएगा? 6A और प्लस क्या आएगा? 1। ये देखिए ऐसा आ रहा, चूंकि यह इक्वलिट विभाजन के रूप का है। कैसे है? इक्वलिट विभाजन इक्वल टू क्या होता है? इक्वलिट विभाजन कहता है A इक्वल टू BQ और प्लस R, ये कहता है, ठीक है। तो इक्वलिट विभाजन जैसा दिख रहा है, A इक्वल A मिल रहा है, देखिए इक्वल, और BQ है, यानी B के जगह पर क्या है? 6 है, ठीक है। और उसके बाद A के जगह पर यहाँ पर Q है, R के जगह पर क्या है? 1 है, 1 है। जहां हम लोग को समझना चाहिए इक्वलिट विभाजन का ये फार्मूला है, याद रखिएगा। 0 लेस देन R और लेस देन क्या? B, ये जहां याद रखिएगा। तो B के स्थान पर क्या है बेटा? इस फार्मूला से इसको इक्वल कीजिए तो B के स्थान पर क्या मिल रहा है? 6। B के स्थान पर क्या मिल रहा है? 6। R नहीं, 6 क्या मिल रहा है? 6। इसका मतलब कि B के स्थान पर 6 है, तो R का वैल्यू जो है कह रहा है 6 से क्या होगा? 6 से यानी B से क्या होगा? छोटा होगा।
तो 6 से छोटा, यानी r बराबर अगर आपको निकालने हम बोले तो 6 से छोटा वैल्यू कौन कौन होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और क्या होगा? 5 होगा। ये होगा कि नहीं होगा? ये r का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को करना क्या है? ठीक है, अब हम लोग को करना ये है कि हम लोग को निकालना है। हम लोग क्या निकालेंगे? तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखिए यूक्लिड विभाजन को ही, यूक्लिड विभाजन बराबर क्या आया था? a इक्वल टू बी क्यू और प्लस क्या है? r। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक ना, अब करेंगे इक्वेशन, इसको मान लिए फर्स्ट। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू। अच्छा, इंग्लिश नहीं लिखता है ना, लिखते हैं समीकरण 1 में r का मान रखने पर। अब बारी बारी से बेटा r का मान रखेंगे। इक्वेशन जो फर्स्ट लिए हैं उसमें r का मान बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे। तो r का मान पहले 0 लेते हैं, तो क्या होगा? a b के स्थान पर क्या है? यहाँ पर देखिएगा b के स्थान पर क्या है? 6 है, तो यहाँ पर 6 रख लिए। q के स्थान पर कुछ नहीं है, 6q हो गया, प्लस r के स्थान पर क्या है? 0। तो a इक्वल टू क्या निकल कर आया बेटा? 6q आया। 0 को प्लस करेंगे उतना ही रह जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, फिर 1 पर सारा वैल्यू हमको रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अच्छा एक बार यहाँ लिख देते हैं। क्या मैंने रखा? तो सबसे पहले r इक्वल टू क्या रखा? 0 रखा, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? r इक्वल टू 1 रख रहे हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन मेरा वही होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर ये 1 रखना है तो a इक्वल टू क्या होगा? b के स्थान पर क्या रखना है? 6। यहाँ पर देखिए दिया हुआ 6q, r के स्थान पर 1। इक्वेशन हो गया क्या? 3rd। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग को आगे चलना है। ठीक है, अब रखेंगे r इक्वल टू 2 रखेंगे। क्या करेंगे? a इक्वल टू बी क्यू और प्लस r। ठीक है, यहाँ देखिए क्या किए? a इक्वल टू 6q और प्लस 2। इक्वेशन कितना हो गया? 4। इसी तरीका से कर्म को बढ़ाना है बेटा। r इक्वल टू अभी 3 रखेंगे। क्या है क्वेश्चन? दिखाई दे रहा है? a इक्वल टू बी क्यू और प्लस r। क्या होगा? a इक्वल टू हो जाएगा 6q और प्लस क्या हो जाएगा? 3। इक्वेशन हो गया 5। इक्वेशन 5 तक हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, r का वैल्यू 3 तक रख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो दिखेगा नहीं। ठीक है, 5 तक निकालें बेटा। ये देखो r का वैल्यू 4 यहाँ रख दें, दिखेगा, दिख जाएगा। r का वैल्यू यहाँ पर 4 रख देता हूँ। ठीक है, 4 रखेंगे तो क्या आएगा? आ जाएगा a इक्वल टू बी क्यू और प्लस r। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6q और ये कितना हो जाएगा? 4। इक्वेशन हो जाएगा क्या? 6 हो गया। एक और रखना बेटा। ठीक है, r इक्वल टू क्या आ गया? 5। डायरेक्ट रख देता हूँ। a इक्वल टू 6q और प्लस 5। इक्वेशन हो गया क्या? 7। अब देखिए, आपको हम ये बताना चाह रहे थे कि गिवन में जो वैल्यू दिया हुआ है, गिवन में जो वैल्यू दिया हुआ, देखिए ये कहाँ पर कौन कौन इक्वेशन है जो प्रूफ कर रहा है कि विषम पूर्णांक है। ये देख लीजिए कहाँ पर कौन कौन से इक्वेशन में सारा वैल्यू मिल रहा है, इस पर ध्यान देना है। ये कहाँ जाकर मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं। देखिए मैं टिक आउट करता हूँ। इक्वेशन 3 में देख रहे होंगे a इक्वल टू 6q प्लस 1। उसके बाद यहाँ 5 में देखिए a इक्वल टू 6q प्लस क्या है? 3। उसके बाद देखिए 7 में a इक्वल टू 6q इक्वल टू क्या है? 7। आया कि नहीं? यानी अब हम लिखने वाले कहाँ पे हैं? कहाँ पे है? कहाँ पे है? यहाँ देखो, यहाँ लिख देता हूँ। अतः करके लिख लेना। अतः समीकरण कितना कितना? समीकरण क्या आ रहा है? 3। समीकरण 3 और
3 के बाद क्या आ रहा है 5, 5 एंड 7 से साबित होता है कि दिया गया मान एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ए लिखना था, हो गया, समझ गए। इस तरीका से इसे हम लोग क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझना बहुत आसान है। इसको पूछ रहा था सिर्फ खाली इतना ही कि क्या विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देख लो, इस तरीका से पकड़ना बेटा। 1 विषम पूर्णांक है, 3 विषम पूर्णांक है और 5 विषम पूर्णांक है। तो मैंने इक्वेशन में जो वैल्यू रखा, जो कह रहा था, ठीक है, कि 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी, यानी आर का वैल्यू था 0 के बराबर था और 0 से बड़ा था और बी से छोटा था। बी का वैल्यू 6 है, 6 से छोटा वैल्यू कौन कौन होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ ए आर के वैल्यू को इक्वेशन जो हम लोग माने, यहाँ पर जाकर इक्वेशन माने फर्स्ट, ये देख लीजिए इक्वेशन जो हम लोग माने फर्स्ट, ये ऊपर है बेटा, इसको कर देता हूं। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, इक्वेशन फर्स्ट है, उस समीकरण 1 में आर का मान हमने रखा। आर के मान हमने क्या क्या रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा। ठीक है, और इस तरीका से रखने के बाद ऑटोमेटिक इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर कितना 3, 5 और 7, ये तीनों समीकरण से ये साबित हो गया कि सच में ये जो था दिया गया वैल्यू, सच में ये विषम धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को, आंसर आप लोगों को जो बतला है वो सही लगा तो जाइए वीडियो को देखिए, पीछे वाला वीडियो को जाकर भी देखिए और जाइए वहां पर जाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को फिर बतलाएंगे अलग तरीका से। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें सुझाव जरूर दीजिए, ठीक है, और जाकर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 है अगले वीडियो में मिलेगा।